नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे साथ। मैं हूं मुकेश और अम्बी साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विज्ञान। तो शुरू करते हैं विज्ञान से ही। विज्ञान की बहुत सी परिभाषा आपने रटी होगी, जैसे किसी वस्तु का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विज्ञान, ज्ञान को अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम इस प्रकार की किसी परिभाषा की बात आज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे बिल्कुल लॉजिकली। तो हम विज्ञान से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया? जी हाँ, संधि विच्छेद। विज्ञान का किया हमने संधि विच्छेद, तो हमें प्राप्त हुआ वी प्लस ज्ञान। तब बना लेते हैं इसको पूरे सही शब्द में। वी का मतलब विज्ञान, और विज्ञान को हमने तोड़ा है तो पूरे विज्ञान का क्या मतलब बन जाएगा? वी का विशेष। क्या हुआ? विशेष। और ज्ञान का ज्ञान, तो क्या बना? विशेष प्लस ज्ञान। विशेष प्लस ज्ञान है तो क्या बनेगा? विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो हमारी परिभाषा यहीं पर बन जाती है। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु का विशेष ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। जी हाँ, सही सुना बिल्कुल आपने। बहुत सी परिभाषा आपने रटी होगी, लेकिन आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान सी परिभाषा मैं लेकर आ गया हूँ। किसी वस्तु का विशेष ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि विज्ञान किसे कहते हैं, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा। विज्ञान की परिभाषा में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तब बात कर लेते हैं विज्ञान के कुछ भागों की। जी हाँ, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? आप में से अधिकतर को पता होगा कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं रसायन विज्ञान, फिर बात करेंगे हम जीव विज्ञान की, और अंत में बात करेंगे किसकी? जी हाँ, बिल्कुल सही, भौतिक विज्ञान। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान नाम से स्पष्ट हो रहा है, कुछ रसायन वगैरह होंगे, कुछ केमिकल होंगे। जीव नाम से स्पष्ट हो रहा है, कुछ जीव होंगे। और भौतिक, तो भौतिक नाम से पता चल रहा है कुछ भौतिक चीजें होंगी। अब आप कहेंगे भौतिक चीजें क्या होती है सर? तो इसको हम पूरे डिटेल से जानेंगे, वो चिंता आप मत कीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। रसायन विज्ञान पहले हम देखते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार या विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन या पदार्थों का अध्ययन को जानते हैं, को अध्ययन करते हैं, ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान में विज्ञान की भाषा का जिसमें हम रासायनिक पदार्थों को अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, ये तो रटा रटा है, आपको याद ही होगा, जिसमें जीव जंतुओं, जीव व जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जीव जंतु आपको पता ही होगा क्या होता है। जैसे क्या है? मनुष्य। जी हाँ, बिल्कुल मनुष्य है। मनुष्य कोई विशेष प्रजाति है, लेकिन यह हकीकत में क्या है? एक जीव ही है, जंतु ही है। ठीक है। और क्या तो देख सकते हो आप, पादप। पादप जीव तो नहीं है, जंतु भी नहीं है, तो ये क्या है? एक संजीव है। संजीवों के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन होगा इसमें? भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है।
तब देख लेते हैं एक बार फिर से रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक पदार्थ क्या होते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। तो देख ले जैसे कि प्रकाश, प्रकाश क्या एक भौतिक पदार्थ है जो गति करते हैं, गति भी एक भौतिक पदार्थ है। और बात कर लेते हैं हम इसकी ऊष्मा की। ऊष्मा भी क्या है, एक भौतिक पदार्थ है। इस प्रकार के विभिन्न अध्ययनों को हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन भौतिक विज्ञान में हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक छोटी सी डिटेल वीडियो की विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, आगे धीरे धीरे हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, जीव विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है। वह समय के साथ साथ हम धीरे धीरे इसका ज्ञान आपको बताते रहेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो अब जहाँ भी हम विज्ञान की बात होती है तो वहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, वो हमने जान लिया है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो अब आगे पर चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो आपने नाम सुना होगा एक द्रव्य, क्या द्रव्य, द्रव्य नाम आपने सुन रखा होगा कि क्या होता है, क्या चीज़ होती है ये द्रव्य। ये इसको कहें तो अंग्रेजी में मैटर या फिर पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है जानते होंगे आप। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु, जो भी ऐसी चीज जो पाई जाती है, इसकी एक निश्चित परिभाषा होती है। हर वह पदार्थ या हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वह कुछ स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। यह आप कह सकते हैं द्रव्य कहलाता है। अब इसके बारे में आप जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, कि जिसका जैसे कि कोई पेन है, ये पेन है मेरे पास, ठीक है, तो इसका क्या है, कुछ न कुछ द्रव्यमान इसको यहाँ पे मैंने रखा, तो ये जगह तो लिया ना इसने, रखने पे कुछ स्थान तो लिया है, तो यही क्या है, स्थान भी घेर रही है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके और कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में। पदार्थ, द्रव्य। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ दो भागों में इन्हें बांटा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम भौतिक पदार्थों की। इसके तीन प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे उलझ जाते हैं कि द्रव भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यह है द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड, तरल, और ये क्या है, पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, मैटर। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखना है कि आप दो अलग अलग नाम हो गए या एक जैसे नाम है, इस पर आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठोस, ठोस के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं पहले हम। जैसे मेरे हाथ में पेन है, पेन ठोस है। और क्या देख सकते हैं आप, जो आपके हाथ में मोबाइल है वो ठोस है। उसके बाद देखिए द्रव्य, तो पानी क्या होता है, द्रव्य होता है। गैस की बात करें तो H2O, कौन सी फॉर्म में, यहाँ पे गैसीय अवस्था में। धुआं, धुआं तो आपने देखा ही होगा, धुआं किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा इसको डिटेल से बनाते हैं। तो जो ठोस होते हैं उसके अंदर जो इसके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, या इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, जबकि लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर। और गैस की बात करें तो इनके बीच की जो दूरी है वो
अत्यधिक होती है। तब हम जानेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अंतर जो जानने भी आपको जरूरी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराण्विक बल की। किसकी? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक। अब देखिए जो दो कण हैं, जो ये ठोस के बीच में कण है ये, तो इन दोनों को आपस में चिपका के रखने के लिए एक बल कार्य कर रहा होता है। जी हाँ, इन दोनों को आपस में चिपका के रखने के लिए एक बल कार्य कर रहा है। उस बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। तो इसमें बल कितना है? देखो कण बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पास पास में है, तो हम कह सकते हैं अधिकतम बल है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है। उसके बाद हम बात करें पानी की, तो पानी जैसे कि लिक्विड की, तो यहाँ पे देखो इनके बीच दूरी है वो ज़्यादा हो गई ना, तो जो बल है वो क्या हो गया? थोड़ा सा कमजोर हो गया ठोस से। तो ठोस से कम बल है वो कार्य यहाँ पर कर रहा होता है। और यहाँ पर देखो बहुत कम कणों की दूरी बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अंतराण्विक बल है वो न्यूनतम है, बहुत कम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतराण्विक दूरी की। तो अब पहले हमने बात की जो दो कण है इनको आपस में पकड़े रखने के लिए जो बल लगता है उनके कौन सा बल कार्य करता है उसकी। अब इन दो कणों के बीच दूरी हो कितनी है, उस दूरी को क्या कहते हैं? अंतराण्विक दूरी। तो देखते हैं अंतराण्विक दूरी को भी समझ लेते हैं। इनके बीच देखो अंतराण्विक दूरी है क्या, कितनी है? बहुत कम है ना। तो अधिकतम क्या थी? यहाँ पे भी बिल्कुल ध्यान देना, अंतराण्विक बल क्या था? यहाँ पर बहुत ज्यादा था। इस कारण क्या कर लग रहा था, जो कण है वो आपस में चिपके हुए थे, लेकिन जो दूरी है वो क्या है? बहुत कम। तो क्या लिख देंगे? न्यूनतम, मतलब बहुत ही कम है। और उसके बाद ठोस में बात करें, तो ठोस के बाद द्रव में बात करें, तो द्रव में आप देख सकते हैं जो दूरी है वो क्या है? पहले हमने क्या देखा? बल ठोस से कम था, लेकिन दूरी क्या है? ठोस से अधिक हो गई ना, ठोस से अधिक। और गैस में बात करें तो देख सकते हैं आप जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है? बल न्यूनतम है, बीच में बल बहुत कम लग रहा है लेकिन दूरी क्या है? बहुत अधिक है। तो क्या लिख देंगे? अधिकतम, मतलब बहुत अधिक लग रहा है जो इनके बीच में इनकी बल है या दूरी, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले अंतर की। अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है, अंतर के बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं अगला अंतर आकार का। अब देखो ठोस है, उसके जो कण है बिल्कुल पास पास में, जैसे पेन है, तो इसका एक निश्चित आकार है ना, एक निश्चित आकार। ऐसे नहीं इसको नीचे गिरा रहा हूँ तो फैल रहा है पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, जो ठोस है उसका आकार क्या होता है? बिल्कुल ही निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित, फिक्स होता है। इसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे ज़्यादा अगर ज़्यादा इस पर प्रेशर लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो ये तो होना ही है। लेकिन वैसे हम कह सकते हैं कि निश्चित आकार होता है। पानी की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो अब जैसे मैं कहूँ कि आप कहेंगे कि लिक्विड का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित। जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी को मैंने 1 लीटर के बर्तन में रखा तो 1 लीटर का रूप लेगा, ठीक है। अगर 1 लीटर के बर्तन में मैंने उसे रखा तो 1 लीटर का रूप लेगा। अगर मैंने उसे 5 लीटर के बर्तन में रखा तो वो क्या 5 लीटर का रूप ले लेगा? नहीं, वो क्या करेगा, जितना 1 लीटर में जा सकता है उतनी जगह को घेरेगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस, अब गैस की बात कर ले तो धुआं है, तो धुएं का आकार क्या होता है? निश्चित होता है क्या कि इसी आकार में वो बनेगा? नहीं होता ना। उसको आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी डिब्बी में भी बंद कर सकते हो, पूरे कमरे में छोड़ दो तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, वो भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं आयतन की। हमने परिभाषा में पढ़ा था, हर वह पदार्थ या वस्तु जिसका कुछ न कुछ निश्चित आयतन या आयतन हो, वह कुछ स्थान घेरती हो, तो वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो ये सभी तीनों पदार्थ हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आयतन की। तो आयतन में देखिए क्या है, आयतन होता क्या है पहले तो ये देखिए कि आयतन क्या होता है, वह जितना स्थान घेरती है वह क्या उसका आयतन होता है। जितना स्थान घेरती है
वही आयतन है, वही क्या है, उसका आयतन है। तो हमने जान लिया आयतन क्या होता है। तो अब देखते हैं आयतन क्या कैसे होता है। तो अब जो ठोस है, ये पेन है, ठीक है। तो इस पेन को मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जगह रखना हूँ, तो ये कुछ स्थान घेर रही है ना, घेर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक निश्चित आयतन है, वो क्या है, निश्चित है। अब यहाँ पर आपको आकार और आयतन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं। अब बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में देखिए जैसे पानी है, तो 1 लीटर पानी आपने लिया, उसको चाहे आप 1 लीटर के बर्तन में रखिए तो भी कितना स्थान घेरेगा, एक निश्चित स्थान घेरा ना 1 लीटर। उसको आपने 5 लीटर के बर्तन में रखा तो भी वो क्या करेगा, एक निश्चित स्थान घेरेगा, कितना, 1 लीटर का। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हम बात करें अब किसकी, गैस की, तो गैस को अगर आप देखो कि 1 लीटर गैस के ले सकते हो आप, तो अगर उसको आपने एक सिलेंडर में रखा, सीएनजी आप लेके आते हो 1 लीटर को, तो उसको 1 लीटर भी उसी सिलेंडर में आएगी, पूरी भर जाएगा सिलेंडर 1 लीटर से भी, मतलब पूरी की पूरी में गैस फैल जाएगी। लीटर में अगर सिलेंडर लेके आते हो जैसे आप घर पे, तो उसके अंदर क्या है, 1 लीटर में भी वो पूरा का पूरा भर गया। उसके अंदर 5 लीटर डाल दो चाहे लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जितनी स्थान होगी वहाँ पर गैस अपना स्थान ले लेगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये थे हमारे पदार्थ के कौन से किसके गुण, ये थे हमारे पदार्थ के भौतिक के गुण कि पदार्थ जब भौतिक अवस्था में है तो उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। जैसे अब आप बात कर लेते हैं पदार्थ के दूसरे गुण के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पदार्थ का जो दूसरा गुण है वो कौन सा है, रासायनिक। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसका एक पहला होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। अब हम जानेंगे कि क्या होता है शुद्ध पदार्थ और क्या होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को हम इस रूप में बता सकते हैं कि घटकों के द्रव्यमान का यहाँ पर क्या होता है, अनुपात निश्चित होता है। घटकों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण में घटकों का द्रव्यमान का अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ में हम बात करेंगे तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु तत्व होते हैं। अब हम बात करें तत्व में किस किस को रख सकते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या एक प्रकार के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें H2, Cl2, N2, O2, तो इसमें जो देखिए जो हाइड्रोजन है वो है तो 2, ठीक है, लेकिन क्या है एक ही प्रकार के, ना कि अलग अलग प्रकार के 2 परमाणु हैं। तो यौगिक की बात करें तो इसमें हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक परमाणु, क्या है, अधिक परमाणु। यौगिक जैसे 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर जब एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो जो नया जो बनता है, कंपाउंड बनता है, जो नया बनता है उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सबसे आसान पानी। तो पानी में देखो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 1। तो हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो क्या लिखेंगे, 2:1 में है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं, NH3। तो इसमें नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का 1 अनुपात है, हाइड्रोजन के 3 अनुपात है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। हम बात कर लेते हैं मिश्रण की। तब मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे
समांगी और फिर जानेंगे विषमांगी। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? इस प्रकार का मिश्रण जिसको हम मिला दें तो वो एक जो पूरा का पूरा हमारे पास पदार्थ बनेगा, जो भी हमारे पास विलयन बनेगा, पूरे के पूरे विलयन का अनुपात क्या होगा? एक समान होगा। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया? 1 लीटर पानी लिया। क्या लिया? पानी। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? 1 लीटर चीनी मिक्स कर दी। क्या मिक्स किया इसके अंदर हमने? चीनी। कितनी? दोनों की। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है वो हमने डाल दी। तो क्या होगा? जब हम इसमें चीनी को पूरी तरह से मिक्स कर देंगे तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ से स्वाद अलग है, यहाँ से स्वाद अलग है, यहाँ से स्वाद अलग है? ऐसा नहीं होगा ना। तीनों जगह से स्वाद अलग अलग तो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? यहाँ से वही स्वाद आएगा, यहीं से भी यही स्वाद आएगा, यहीं से भी वही स्वाद आएगा। तो तीनों जगह से स्वाद क्या होगा? एक समान होगा। तो इस प्रकार का विलयन जिसको मिलाने पर जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसको कहीं से भी उठा लें, एक प्रकार का हो। विषमांगी में देखिए तो हमने वही लिया, 1 लीटर क्या लिया? पानी लिया और उसमें क्या किया? 100 ग्राम मिट्टी को मिक्स कर दिया। अब क्या मिला? हमने मिट्टी मिला दी है। तो अब मिट्टी क्या करेगी? पहले तो मिक्स हो गई, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कुछ मिट्टी ऊपर आ जाएगी, कुछ नीचे होगी, बीच में ऊपर से पानी साफ हो जाए तो वो थोड़े संतुलित इस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा जो पूरी तरह से मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये संगठन क्या होता है? असमान संगठन होता है। इसका संगठन क्या होता है? समान प्रकार का संगठन होता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वर्णन, बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए विज्ञान के बारे में। एक बार फिर से थोड़ा सा इस पदार्थ को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य अर्थात मैटर। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। अब बात करेंगे भौतिक पदार्थों की। भौतिक पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम पेन मोबाइल, लिक्विड में पानी और गैस में हम धुआं ले सकते हैं या जब वाष्प बन जाती है पानी की तो उसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके जो परमाणु हैं उनकी व्यवस्था को देखा। यहाँ पर किस प्रकार से इनकी जो कण है या जो परमाणु है आपस में क्या होते हैं। अब इनके कुछ अंतर जाने हमें। अंतराणविक बल क्या होता है? अंतराणविक दूरी क्या होती है? आकार क्या होता है? आयतन क्या होता है? अधिकतर बच्चे अंतराणविक दूरी और अंतराणविक आयतन में बल में उलझ जाते हैं और आकार में आयतन में उलझ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको अच्छे से बताया कि क्या होता है अंतराणविक बल। जो कणों को आपस में खींचते हैं, जो दो कणों को आपस में एक दोनों आकर्षित करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी को और किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से जो इनको अपने आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है वह होता है अंतराणविक बल। और जो इनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे किस कहते हैं? अंतराणविक दूरी कहते हैं। आकार मैंने बता दिया आपको क्या होता है। आयतन एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो है जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या होता है? एक प्रकार से आयतन की आसान बनाने के लिए आपको मैंने इसकी छोटी सी परिभाषा बनाई है। आयतन की जितना स्थान घेरता है वही आयतन कहलाता है। तो जैसे हमने 1 किलो क्या ली? बर्फ ली। अब इसको थोड़ा सा आसान तरीके से और समझने का कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया? 1 लीटर पानी लिया। 1 लीटर पानी को हमने 1 लीटर के बर्तन में रखा तो क्या कितना स्थान घेरेगी? 1 लीटर का स्थान घेरेगी। 10 लीटर के बर्तन में रखा, 10 लीटर का स्थान घेरेगी। जब उसको हमने ठंडा किया क्या बन गई? वह ठोस अवस्था में आ गई। ठोस अवस्था में क्या होगा? उसका बर्फ बन जाएगी। अब वो बर्फ कितनी है? 1 केजी होगी ना। ऐसा तो नहीं है वो बर्फ बनाई उसकी 2 किलो हो गई, आधा किलो हो गई, कितनी रहेगी? 1 केजी रहेगी। ठीक है। तो अब उसको कहीं भी रख लो, किसी भी प्रकार से देखो वो 1 केजी की होगी। अगर उसको हमने वाष्प बना दिया, ठीक है, तो वाष्प क्या 1 केजी होगी? नहीं होगी ना। उसको अगर आप पूरे कमरे में छोड़ोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। खुले वातावरण में उसको छोड़ दिया पूरे वातावरण में फैल जाएगी। अगर आपने उसको छोटे से बर्तन में 2 लीटर के बर्तन 1 लीटर के बर्तन में गर्म किया तो उसके अंदर ही पूरी की पूरी समा के रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम उनके आयतन को परिभाषित कर सकते हैं। अब रासायनिक प्रकार से हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ हमने देखे कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं जिसमें हम देखा तत्व
और यौगिक तत्व क्या होते हैं, जो भी आवर्त सारणी में आप देखते हैं वो सभी तत्व हैं। और यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो तत्व मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं। आसान परिभाषा करता हूँ, संगामी और विषमंगी मिश्रण की परिभाषा हमने पढ़ी। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाने के लिए उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसकी जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। टेक केयर।